तो गूगल एड्स में वी हैव लर्न हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, फाइन, हाउ टू सेट अप कैंपेन, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हमें चूज करनी चाहिए, कौन सी बिड स्ट्रैटेजी लगेगी, वो हमने लास्ट सेशन में देख लिया। ठीक है, किस तरीके से गूगल को पे करना है। बिड स्ट्रैटेजी समथिंग आपको गूगल को पे करना है, और दूसरा किससे रिलेटेड होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू बीट योर कॉम्पिटिटर। ठीक है ना, इसमें डिपेंड करता है पूरी बिड स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट वी हैव टू मूव स्टार्ट विथ क्लिक्स, देन वी हैव टू स्विच टू CPA, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है ना, मतलब कि शुरुआत में हमें लोगों को ट्रैफिक के लिए अट्रैक्ट करना है, एंड देन फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसके बेस पे हमें कैंपेन रन करना होता है ना। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस हो, आपको कस्टमर कितने में मिल रहा है उस पे ही डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। ठीक है ना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। तो अगर आपने ठीक है ना, अगर आपने इस चीज को ध्यान से चलाया और कैलकुलेशन के हिसाब से किया तो काफी इजी हो जाता है। अब क्योंकि अच्छा, ये डिपेंड करता है कई सारी चीजों पर, नॉट ओनली एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यहाँ पर कई सारी चीजें, एड्स ऑन इंटरनेट हो गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट में आ गया, या फिर आप उसको मैनुअली अप्रोच कर रहे हो, या फिर आपकी पैकेजिंग हो गई। ये बहुत सारी चीजें इस चीज में असर करती है। पैकेजिंग मतलब कि अगर आप उसको कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप ऊपर से क्या पैकेज करके भेज रहे हो। ठीक है ना, और इंडिया में तो सबसे बड़ी एक दिक्कत की बात है रिटर्न। ठीक है ना, जो लोग रिटर्न भेजते हैं उसकी भी एक कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट रिटर्न कॉस्ट। तो वो भी इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ता है, किसमें, टू गेट योर फाइनल प्रॉफिट। ये जितना कम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इंडिया में तो सब, यू वुड बी अमेज टू नो, 30 to 40% का मार्जिन रहता है। इतना आपको लेके चलना है। लोग बाग, अच्छा, आज तक आप खरीद रहे हो तो आप क्या करते हो, COD करते हो। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिटर्न देयर प्रोडक्ट। ठीक है ना, वो वही चीज होगी क्या, रिटर्निंग कॉस्ट। ये रिटर्निंग कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ता है, कंपनी को बेयर करना पड़ता है, और डेफिनेटली उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है वाइल रनिंग सक्सेसफुल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। खैर, ये तो सारी बात हो गई मैथ्स की। हमें ध्यान देना है आज एड राइटिंग पे। ठीक है ना, हाउ टू डू एड राइटिंग, फाइन। सो मैं एक प्रोडक्ट लाइन, एक फाइल खोल लेता हूँ। किसकी कीवर्ड्स लेके चले भाई, आप में से कोई कीवर्ड्स शेयर करना चाहेगा क्या? देन आई विल शो यू हाउ टू राइट एडवर्टाइजमेंट ऑन दोज कीवर्ड्स। So can I share? ओके, यस। आपने वो जो पूरी PPC की फाइल बनाई थी ना जिसमें एड ग्रुप्स थे डिफरेंट, वही आप शेयर कर दो। ठीक है, सो ठीक है, आप जब तक शेयर कर रहे हो, लेट मी प्रोसीड। Now, ad writing is very very important part of any promotion. ठीक है ना, अच्छा, कंटेंट राइट, अच्छा, थोड़ा सा बेसिक पे हम बात करते हैं जब हम एड राइटिंग से रिलेटेड बात करें। सो Shall I बेसिकली, stop, sir, sharing? हाँ,
Shall I हाँ stop? आप स्टॉप कर दो. आप क्या शेयर कर रहे थे? What exactly you were sharing? So keywords and content headings which I have written. Okay, so do you have that in any file, Excel file or document file? Yes, sir. Can you send that on chat? It's a online document. Online, just send me the URL then. Okay, fine. Yeah. Okay, so ad writing. Who does the ad writing? Tell me, is it the work of content writer or copywriter? Who does it? बताइए भाई. Copywriter. Writer. Yeah. Copywriter, right? It's a work of copywriter. What is the difference between content writer and a copywriter? Yes, anybody? Copywriter is a SEO friendly content. Copywriter. Copywriting, I guess. Okay. No, your guess is just opposite, right? It's a content writer. Content writer. Okay. Content writer's responsibility is to create engaging content. And specifically when you look forward to improve SEO results, you are a SEO content writer because you only focus on keywords, nothing else, right? And if you are experienced content writer, experienced SEO content writer, then again your focus will be to engage content or engage people. Now copywriter, who are the copywriters? Who knows target TG? TG या TA. What is TG या TA? Target group या फिर टारगेट ऑडियंस. कॉपीराइटर को ये पता होता है कि कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, राइट? उसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स मतलब उसका डेमोग्राफी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना? वो किस लैंग्वेज में बात करता है, मोर और लेस लैंग्वेज भी अगर उसका फोटे है तो, राइट? उसका लोकेशन क्या है, उसका कल्चर क्या है, ये सब कुछ एक कॉपीराइटर को पता होता है, ठीक है ना? विदाउट कॉपीराइटर नो कंपनी मूव अहेड ऑन द इंटरनेट, ठीक है? सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ कॉपीराइटर, बट येस, if you want to make your career in DM, so be or learn how to write content, specifically copy, yeah? Copy writer, ठीक है? हाँ, इसके अलावा जो कंटेंट राइटिंग के पार्ट है वो तो फिर अगर आप सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? सो कॉपीराइटर इज द थिंग. Okay, so what exactly copywriter does? Copywriter write what your target audience love to read, right? And जैसा मैंने बताया एंगेजमेंट और ये सब, तो कंटेंट राइटर ने तो बहुत सारा एंगेजमेंट क्रिएट कर दिया. इसका मेन काम होता है सेल्स का, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है ना? मतलब अब उसको जो लिखना है वो क्या लेकर आएगा? कन्वर्जन लेकर आएगा. अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सेल्स नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं, ठीक है ना? तो कॉपीराइटर के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी. सो एज फार एज गूगल एड्स राइटिंग या फेसबुक एड्स राइटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, हम अभी कुछ सीखने वाले हैं, बस उसको आपको ध्यान में रखना और देन उसके हिसाब से आपको अपना एड लिखना है, ठीक है ना? और वो क्या चीज़ है? एक कॉन्सेप्ट है AIDA, आइडा concept, right? You have to just look for this. Okay, I don't have access. Yeah, Sir, can you share the email ID? this one.
मैं ग्रुप पे ये चैट पे डाल देता हूँ. Yes, sir. Yes. Fine. So while writing advertisement, ad copy, you should know this concept. And what is this? IDA. IDA stands for A for awareness, I for interest, D for desire, and A for action. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. दूसरा, एक इसी के साथ एक और फ्रेमवर्क है, दैट इज वेरी शॉर्ट. प्रॉब्लम assessment solution. Now that is another framework, problem assessment and solution. ठीक है. Now पहले इसको समझते हैं. अभी जो कीवर्ड रिया ने शेयर किया है, अच्छा, yes. Okay, so what Riya want to promote, that is Abacus certification online, या फिर Abacus online learning, online trading. It is maybe purely Abacus related product, right, or service. Now we have to find out क्या चीज कि person who want to purchase it, what is exactly their need, what is exactly their problem. ठीक है. और अगर आपको नहीं पता है तो आप भले ही सिर्फ प्रोडक्ट लिख दो. देखो एक समय था जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम बोलते थे, तो वहां पर क्या होता था कि ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट है मार्केट में, और लोग बाग खरीदते थे. ठीक है ना. अब हमें प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने, सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर से पहले हमें क्या बताना है, नीड. एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम दिस वे, दैट्स इट. ठीक है ना. तो उसके लिए हमें पैस ऑफ ऑब्वियसली किसका चाहिए, ये टारगेट ऑडियंस का चाहिए. ठीक है ना. और क्या बोलेंगे इसको, कंज्यूमर. एग्जैक्टली जो कंज्यूमर है हम उसकी बात करें. तो फिलहाल अभी मुझे ये बताओ कि हु इज द कंज्यूमर ऑफ Abacus? What is the age? 6 to 10. यही लेके चल रहे हैं रिया? So 4 to 8. 4 to 8. फाइन. अब इनकी क्या प्रॉब्लम है भाई? Why or what is the problem of this consumer? और जो Abacus सॉल्व कर सकता है. What Abacus can solve in terms of or for these kind of people, ये आपको सारे लिस्ट डाउन यहाँ करने पड़ेंगे. Abacus can solve या प्रोवाइड, यहाँ पर सारी लिस्ट आनी चाहिए. ठीक है. और असेसमेंट मतलब उनकी सारी यहाँ पर सारी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए. ठीक है. सो जब ये चीज आपको पता चल जाए, ज्यादा फोकस आपको इन्हीं दोनों पे करना है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन मोड पे. ठीक है.
और जब ये चीज प्रॉब्लम पता चल जाए देन हम इस पे आएंगे अवेयरनेस आइडा कंसेप्ट, ठीक है ना। सो आइडा कंसेप्ट में हमें उसके हिसाब से, अब जैसे प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें एबेकस बेचना है, तो यूजर्स प्रॉब्लम कैन बी लो grade in maths, right? Fear of maths and low IQ, ठीक है। ये अब आपको पता लगाना है कि कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना। ओके, इंस्टेड ऑफ असेसमेंट रिक्वेस्ट लाइक benefit है, you can list down benefits as well. I'll again check it this model and let you know. Okay, यहाँ पर आप बेनिफिट्स कर लो, बट ये कैसे बेनिफिट मिलेगा, सॉल्यूशन यहाँ पर देना है। Abacus can improvise low grades to high grades. Fine. It will kill the fear, right? Improvise IQ, become topper of the class. समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अभी देखो मैंने तो कोई रिसर्च किया नहीं है, अगर मैं रिसर्च में जाऊंगा तो और भी चीजें निकल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ पास मॉडल जो आपको पहले वर्कआउट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। वंस इट इज डन देन फिर आपको यहाँ पर आना है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन वाले मॉड्यूल पे। अभी तक कोई सवाल किसी का? सर एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, जस्ट गिव मी। पास मॉडल आपको बताता है कि आप एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे सॉल्यूशन देना है, राइट। एजिटेट मीन्स हाउ एग्जैक्टली योर प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग योर कंज्यूमर, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें आपको लिस्ट डाउन करनी है, एक सिचुएशन लिख के रखना है, वेदर इट इज योर प्रोडक्ट और सर्विस, आपको ये बनाना आना चाहिए, द पास मॉडल, राइट। तो रिलेटेड टू दैट यू शुड सर्च राइट ऑन द इंटरनेट। अब ना सी, मैंने एबेकस का फटाफट अभी बनाया है, क्या, मेकिंग मैथ होमवर्क इजी एंड फन, दैट इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट, कि यूजर इज नॉट एबल टू मेक or learn maths in an easy and fun way, right? So what is the situation when your child is struggling with maths? It can feel like never ending battle, but with Abacus app you can have the peace of mind knowing that your child is getting the help they need. Now these are benefit of Abacus, right? Abacus app makes mathematics approachable and fun for children by leveraging the power of cognitive psychology and artificial intelligence, right? So ये देखो मैंने फटाफट गूगल किया, right, थोड़ा सा समय लेके, and I found this. Now what is the solution? Abacus app gives your child the best opportunity to succeed in school, so stop struggling and get help with Abacus now, ठीक है। Second problem is there are many people who find it difficult to manage mental arithmetic problems, especially those who require several steps. And what is the situation? This creates a lot of problem in their daily lives, from balancing a checkbook to making shopping list to calculating the tax. ना ये यहाँ पर मेरा ऑडियंस क्या था जो मैंने सर्च आउट किया, वो है बड़ा, बच्चों के हिसाब से ये चीज नहीं लिखी, हाँ ये वाली थी बच्चों के हिसाब से, ये बड़ों के ना। सॉल्यूशन भी मैंने पूरा ड्राफ्ट किया, ठीक है ना। ना यहाँ पर आपको पता चल गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है,
किस सिचुएशन में है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। नाउ इसके बाद फिर हम आते हैं किस चीज पे, आइडा कंसेप्ट। नाउ आइडा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई आपको ऐसा एड लिखना है जहां पर लोग बाग अवेयरनेस मिले इस पूरे कैंपेन की, इस पूरे सब्जेक्ट की। हमें इस तरीके से लिखना है कि लोगों का इंटरेस्ट जगे, सो दैट वो रुके, हमारा एड को पढ़ें और अच्छे से सिर्फ पढ़े ही नहीं, एंगेज भी नहीं हुए, उनको कुछ ऐसी चीज हमें दिखानी है या ऑफर करनी है जो सामने वाला खरीदे, खरीदने की इच्छा आ जाए उसके अंदर। एंड जब वो ऐसी चीज डेवलप हो जाए उसके मन में, तो हम उसको कोई एक्शन करने के लिए बोलें, ठीक है ना। मतलब कि जब हम किसी बच्चे से काम करवाते हैं या किसी से भी करवाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसको नोइंग जोन में लेकर आते हैं, भाई ये करना है, ये उससे फायदा मिलेगा, अच्छा उसके अंदर ये चीजें हैं, ये उससे फायदा मिलेगा, और गो अहेड, राइट। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, ये चीज समझ में आई। दीज आर द टू मॉडल्स जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो भी आप बेच रहे हो उसके ऑडियंस को समझ सकते हो, राइट। और मैं बताऊंगा ये मैंने किस टूल से यूज की करके किया है, जाना है, और देन फिर आपको एड लिखना है, ठीक है ना। नाउ गेट मी वन मोर प्रोडक्ट, सो दैट मैं उसका भी आपको करके बताऊँ, फिर हम एग्जाम और आगे बढ़ेंगे इसके आगे। Sir, can I share the keywords? यस यस, आप बता दो। It's for bakery. बेकरी, ठीक है। बेकरी में स्पेसिफिकली कोई प्रोडक्ट? Let's take the example of cakes. केक, चलो हम केक की सिचुएशन को समझेंगे और उसी से रिलेटेड हम ऐड भी बना के देंगे, ठीक है ना। और साथ में एबेकस का भी। ओके, सो व्हाट इज द सिचुएशन। हमारे पास केक से रिलेटेड, बेकरी से रिलेटेड एक सिचुएशन हमने जनरेट की है, और सिचुएशन क्या बोल रही है, केक डोंट लास्ट फॉर एवर एंड मोस्ट पीपल हैव टू हैव अ केक फॉर एवरी ओकेजन, so it can be pricey to have one on hand at all times। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम जनरेट की कि लोगों के पास जो नीड है केक की वो हर ओकेजन में आती है और बड़ी सडन आती है, ठीक है ना। तो हम उसको हमेशा से बना के नहीं रख सकते, बट उसी समय हैंड ऑन हैंड बनाओ तो महंगा पड़ता है, ठीक है ना। सो व्हाट कैन बी द सिचुएशन, अ केक इज द परफेक्ट वे टू मेक समवंस डे, ठीक है, अच्छी बात है। वेदर इट्स फॉर अ बर्थडे, रिटायरमेंट, गुड डे, पार्टी, who can resist delicious, can't resist, or the layer of frosting chocolate। So this is the situation that people have in their lives, ठीक है। solution क्या होगा भाई, with a bakery or cake shop you will never have to worry about। तो अब मुझे मेरा बेकरी शॉप को प्रमोट करना है, तो यस हमें पता चल गई सिचुएशन, बट ये आपको कब और अच्छा लगेगा, जब आप उसका एक सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको कभी भी अपने जो सिचुएशन है, कभी भी आपको जरूरत पड़ रही है, वो
प्रॉब्लम नहीं फेस होगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट एक ऐड बनाने की कोशिश करी। A for attention, planning a party or need a cake for hire। डिजायर हम क्या बना रहे हैं, डिजायर मतलब उसकी ऐसी इच्छा जनरेट करना कि वो हमारा ऑफर रेजिस्ट ना कर पाए, ठीक है ना। वील टॉक अबाउट दिस 4 थिंग्स, अटेंशन, डिजायर, एक्शन अगेन, राइट। So you can either order or cake in advance, pick up one from our sales. We have a wide selection of cake flavors to choose from. We are happy to personalize your order. ये एक ऐसी चीज हमने यहाँ पर मेंशन करी जिससे कि सामने वाला आपको रेजिस्ट नहीं कर सकता। And what is the action? Whether you are in the market for something grand or someone small, we have got you covered. Now this is the software I have used. There is one software जिससे कि मुझे पता चल गया कि ये इस सिचुएशन के लिए ये प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये एडवर्टीजमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर में मैं आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा कौन सा है, बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड मोर अबाउट अगेन दिस थिंग। आखिर ऐड लिखा कैसे जाए। जब आपको कोई प्रॉब्लम पता चल गई, उसको किस तरीके से आपको ऐड में रखना है। सो व्हाट इज दीज, अच्छा पैस मॉडल समझ में आया सबको? Yes, sir. राइट अच्छा पैस मॉडल में फिर से बता रहा हूँ, आपको समझना है कि किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है और जरूरत हो सकती है सामने वाले को। उसकी सिचुएशन आपको मनगढ़ंत बनानी है, आखिर वो नीड कब जनरेट हो सकती है और उसका सॉल्यूशन आप कैसे दे सकते हो। दैट्स इट, ठीक है ना। Okay, so while writing advertisement, you need to focus on these things. जिसको मैंने आइडा बोला है, let us focus on this thing, ठीक है। क्या आपको प्रेजेंटेशन का स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Now the thing is, यहाँ पर हमने वेडिंग प्लानर को लेके एडवर्टीजमेंट्स लिखे, ठीक है। तो उसमें सही एडवर्टीजमेंट लिखने वाले एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन शुड बी रिलेवेंट एंड अट्रैक्टिव। इसी को हमने क्या बोला है, अवेयरनेस और अटेंशन। ठीक है। सो आपको जो भी एडवर्टीजमेंट लिखना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू एबेकस, बेकरी और वॉट एवर प्रॉब्लम वी हैव फाउंड, उससे रिलेटेड हेडलाइन लिखनी है आपको, ठीक है ना। उससे क्या होगा, सामने देखने वाला सीधे उस चीज को पकड़ लेगा कि अच्छा यही तो मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर आप हेडलाइन में देख के बता सकते हैं आखिर किस चीज के बारे में बात चल रही है। वेडिंग प्लानर की, सामने वाले को वेडिंग प्लानर की जरूरत है। Now highlight what makes you unique। आपके ऐड में ये एलिमेंट होना चाहिए जिसको हमने क्या नाम दिया, इंटरेस्ट, राइट। मतलब कि फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसी क्या फीचर्स हैं आपके सर्विस या प्रोडक्ट में दैट मेक्स योर प्रोडक्ट यूनिक, ठीक। फिर उसमें ऐसा कुछ जोड़ो जिसको पढ़ने के बाद यूजर रेजिस्ट ना कर पाए और उसको आपका ऑफर और अच्छा लगने लग जाए। दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग देयर डिजायर, ठीक। और देन फाइनली आपको कुछ ऐसा एक्शन वर्ड लिखना है जिसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, लाइक बाय नाउ, ट्राई, subscribe now, learn more, add to cart, like this, ठीक है। ये 4 चीजें आपको अपने कंटेंट में लिखना है, ठीक है। सो लेट अस डू अ क्विक एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस।
अच्छा, वाइल राइटिंग एडवर्टीजमेंट आपके कीवर्ड मैच होने चाहिए। आखिर जो लोग बाग सर्च कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट आपके कीवर्ड इसमें होने चाहिए, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो जो हमने यहाँ पर बात करी, पहली चीज आपका हेडलाइन रिलेवेंट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइंस आर रिलेवेंट भी है। अब अट्रैक्टिव का मतलब ऐसा नहीं होता हमेशा फ्लैशी हो, हमेशा बहुत ही अजूबा सा लिखे, राइट, दिखे, ऐसा नहीं है। जब आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो या सर्विसेज सर्च कर रहे हो, आप जो सबसे सिंपल कीवर्ड होता है जिससे कि आपको उम्मीद होती है कि यस मेरा प्रोडक्ट सामने आ जाएगा जिसको मुझे खरीदना है, आप वो लिखते हो और वही उसी से रिलेटेड ऐड दिखता है, दैट कैचेज योर अट्रैक्शन, ठीक है ना। सो अट्रैक्टिव वर्ड हमेशा कोई तड़क भड़क वाली चीज नहीं होती, ओके। सो इन दी हेडलाइन वी हैव टू राइट द वर्ड which is related to the need. Second point, what makes you unique? तो यहाँ पर क्या है, वेडिंग प्लानर से रिलेटेड और जो भी सामने वाला बेच रहा है उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो कैन यू टेल मी, ये चारों जो एडवर्टीजमेंट लिखे हुए हैं उसमें उनकी क्या फीचर्स लिखे हुए हैं, और एनीथिंग विच मेक्स देम यूनिक। Sir, in the first ad, they are providing free courses, so you can check out that. In second ad, they have receive a back to school kit for free. Third ad, they are having a budget friendly event planning, and Whatever bargaining. you are noticing, these are desire, राइट। अच्छा, पहले बता दूं, डिजायर और इंटरेस्ट में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबको, अकेले आपको नहीं। मुझे भी कई समय लगा था। डिजायर और इंटरेस्ट समटाइम्स दे साउंड सिमिलर एंड यू समटाइम्स यू नो कांट सेग्रीगेट कि भाई ये हाईलाइट, ये इंटरेस्ट है और ये डिजायर। तो आपने जो जो भी पॉइंट्स बोले वो सब है डिजायर के पॉइंट्स। मतलब कि मैं फर्स्ट, अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा हर ऐड में इंटरेस्ट और डिजायर दोनों एक साथ अवेलेबल हो, ठीक है ना। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। समटाइम्स आपके प्रोडक्ट में ऐसी कोई यूनिकनेस होती ही नहीं है, कोमोडिटी है भाई। आपके पास भी जो केक है वो भी सामने वाला बेच रहा है, तो आप क्या ही ऐसा यूनिक लिख दोगे, आप सीधे सेल टर्म पे आ जाओगे, है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर वेडिंग प्लानर वाले एड में फर्स्ट हेडलाइन में वेडिंग प्लानर आपको दिख रहा है, दैट इज अवेयरनेस अटेंशन। सेकंड, टर्न योर लव फॉर पार्टी प्लानिंग इनटू अ करियर। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन से एज एन इंटरेस्ट। सामने वाले का इंटरेस्ट जगा रहा है, although it's not a feature of your product, but again it is something related to the outcome of the product which you gonna have, ठीक है ना। आप पार्टी प्लानिंग को अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। और फ्री कोर्स इन्फो, दैट इज डिजायर, ठीक है। और यहाँ पर कॉल टू एक्शन नहीं है सबसे पहले वाले में। सेकेंड वाले में क्या है, बिकम एन इवेंट प्लानर, दैट इज अवेयरनेस। सेकेंड, सर्टिफिकेशन कोर्स, that is interest, okay. Receive a back to school kit free, this is desire. And fourth is enroll now, that is call to action, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉल टू एक्शन नहीं लिख रहे हो तो समथिंग, अच्छा, कॉल टू एक्शन मतलब सीधा सीधा आप बोल रहे हो एनरोल नाउ, अभी नहीं करोगे तो बाद में कब करोगे, है ना। तो अभी करो, या तो आप सीधे सीधे वर्ड में लिखो कॉल टू एक्शन, या फिर ऐसी कोई चीज लिखो जिससे कि सामने वाला वाकई रेजिस्ट ना कर पाए। तो यहाँ पर फ्री वर्ड, हमेशा हर कंट्री में फ्री वर्ड थोड़ा सा ज्यादा ही कैची होता है। थर्ड ऐड में वेडिंग प्लानर, अगेन अट्रैक्शन।
budget savvy bargain insta candy buffet and DIY projects. Now budget savvy could be desire, but other than that DIY projects ये आपका इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो यूनिक है, आप अपने मन से कुछ भी कैसा भी प्लानिंग करवा सकते हो, ठीक है ना। अगेन कॉल टू एक्शन इसमें लैग कर रहा है। बॉस्टन रीडिंग अवेयरनेस, imagine the spectacular setting of Boston Public Library. Now this is not interest or the ad something, इसमें बाकी सारी चीजें लैग कर रही है, तो इसलिए भी हो सकता है ये सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। चलो और भी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स डू सम रियल एडवर्टाइजमेंट चेक, है ना। कौन सा प्रोडक्ट ले हम, केक ऑर्डर, हाँ ये देखो केक से रिलेटेड ही मैंने सर्च किया, लेट्स डू अ चेक, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 ऐड देखने को मिलेंगे आपको ना। अब आप बच्चे बताओ कि अवेयरनेस क्या है इसमें, इंटरेस्ट क्या है, डिजायर क्या है और कॉल टू एक्शन क्या है। फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट ये है कि they have अवेयरनेस पहले बताओ, sorry अवेयरनेस awareness. They have egg and eggless options. दोनों। अवेयरनेस इज केक्स, FNP केक्स, Okay. है ना। इंटरेस्ट, So they have different varieties of cake, chocolate, vanilla, butterscotch. So this will be interest part. And they have free same day delivery available in cake and eggless cake option. This will be desired. राइट, And call to action is order Yes. online now. परफेक्ट। सेकंड वाले में बता दो। So order online cake, free 2-day delivery. This is awareness. सिर्फ इतना है, ऑनलाइन केक ऑर्डर, ये आपका क्या हो गया, अवेयरनेस। Interest freshly baked cake है. फ्रेशली बेक्ड केक, दिस इज यूनिक, हम उसी समय बना के देते हैं, नाइस। And desire is same day delivery and will deliver across India in 2 hours. यस, कैन बी कैची, ठीक है। Then buy now and send cakes is call to action. Right. Buy, order, send cake now. This is call to action. सही है, बड़ी जल्दी पकड़ लिया आपने। Now third and fourth, quick. So in third ad, online cake order is Yes. awareness. And order, send cakes online. This is call to action. And easy and fast within 2 hours free home delivery. This is interest. Yes. And use coupon code. और ये भी फ्री डिलीवरी इन 2 hours। Yes, sir. ये तो सबसे बड़ा कैच है। And interest ये भी है, cakes, flowers and gifts free. नहीं, sorry. And free shipping is the Right. interest. That could be right, जैसा कि फ्री शिपिंग हो गया और सेम डे डिलीवरी तो हो गया, ये सब कुछ ऐसा है कि हर कोई कर सकता है, मोर और लेस, तो उसको हम हमेशा इंटरेस्ट में डालेंगे।
ठीक है ना। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। No hidden charges is the interest. No hidden charges. Okay. And midnight delivery and no hidden charges is the, तीनों एड्स में से नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं फ्री डिलीवरी इन 3 hours एंड मिडनाइट डिलीवरी इज अ डिजायर, ओके है ना। मतलब सी ये इन्होंने ऐसी चीज लिख दी, बाकियों ने नहीं लिखा है। तो अगर रात में किसी को, अब रात में क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग को बर्थडे रात में विश करना होता है ना। ये सबसे बड़ा कैच मैं बोलूंगा। और अगर मुझे किसी को बर्थडे करना है विश, मैं बाकी एड्स को छोड़ के इसी पे जाऊंगा। एंड दे हैव वन दिस विद दिस वन थिंग। अब वो कैसे कर रहे हैं वो उनकी टेंशन है, बट यस मिडनाइट डिलीवरी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वुड गो विथ, है ना। ये आपका डिजायर हो गया। नो हिडन चार्जेस कुड बी, यस वही इंटरेस्ट में आ जाएगा। ऑर्डर फ्रेशली बेक्ड इज इंटरेस्ट, है ना। अब जब इतना सब कुछ लिख दिया तो फिर मैं कॉल टू एक्शन लिखूं ना लिखूं, जरूरत नहीं है। आई विल डू गो विद दिस ओनली, है ना। वैसे तो उन्होंने लिखा हुआ है ऑर्डर केक एंड सेंड इट फॉर ए ओकेजन, राइट। सो एक अच्छा से एक्सरसाइज हुई। आई बिलीव सबको ये चीज समझ में आई हो। और जितने ज्यादा अब ऐड आप देखोगे, ये जरूर पकड़ना कोशिश करना कि आइडा है क्या इसमें, राइट। जितना ज्यादा आप आइडा पकड़ोगे उतना ही ज्यादा सिचुएशन और ये जो एड राइटिंग है वो उसकी नब्स पकड़ लोगे, राइट। अब देखो इन सब में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही, कोई बता सकता है what kind of problem they are solving in every ad? ordering online. Ordering online, yes. They are having like a lot of options and free delivery, same day delivery. Yes, we deliver across India in 2 hours. Easy and fast. ये सारी चीजें प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। लोगों को यही चिंता होती है कि हम ऑर्डर करेंगे कब आएगा, हमें तो रात में चाहिए होता है, कोई है क्या, राइट। ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम्स है और उसके हिसाब से आप सिचुएशन भी बना ही सकते हो, है ना। सो दे हैव रिटन वेरी वेल। Now, the thing is, there are two ways of writing advertisement. One is copying and paste, copy paste from the competitors. ये तो अपना देसी तरीका हो गया, right? And I would not deny that this is the best way, right? सारे advertisement writers online यही करते, ठीक है। But जो आप वाकई जीत सकते हो जिससे, वो था वो वाला तरीका जो हमने निकाला था, राइट। सो अगर आप शुरुआत से अगर समझ के आ रहे हो तो सबसे पहली सिचुएशन क्या होती है कि आपने टारगेट ऑडियंस को समझना, राइट। नो योर टारगेट ऑडियंस एंड क्रिएट लॉट ऑफ पैस की लिस्ट बनाओ उन सबकी प्रॉब्लम का, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, एजिटेट जिससे कि वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, और सॉल्यूशन, ठीक है। एंड देन उसी को आप आइडा कंसेप्ट में डाल के एडवर्टीजमेंट लिखो, ठीक है ना। तो हमने कितने सारे अभी इनके लिखे थे, कहाँ गए, राइट। लो ग्रेड इन मैथ्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है ना। प्रॉब्लम अफेक्टिंग योर कंज्यूमर, दैट इज एजिटेटिंग, क्योंकि उससे उसका ये सब करियर खराब हो रहा है या फिर क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड सॉल्यूशन इज दिस। So you can include all these advertisement in your headline, right? In your advertisement. तो कैसे लिखोगे? Awareness. क्या होगा इसका awareness? Improvise IQ with abacus. है ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं यहीं से कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, दिस इज abacus। और अब सिर्फ यही तो लोग सर्च नहीं कर रहे,
अबेकस सर्च करने वाले बहुत सारे हैं, तो सेकंड हेडलाइन कुड बी ऑनलाइन अबेकस ट्रेनिंग, है ना। अब ये जनरल कुछ आपको तो ऐड करने पड़ेंगे, 6 से 7 हेडलाइंस, सारी हेडलाइंस रिलेटेड टू अवेयरनेस होनी चाहिए। हेडलाइन, ठीक है। फिर आता है क्या, इंटरेस्ट। ना इंटरेस्ट, इसमें कहीं आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट की तो लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी अलग से कि भाई आप अपनी सर्विसेज क्या दे पा रहे हो, राइट, या दे रहे हो। अब इंटरेस्ट के लिए आपको अपने बेनिफिट्स निकालने हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके, लाइक पर्सनल टीचर है, ठीक है, 1:1:4 का रेशियो या 5 का रेशियो है। ये मैं अबिकस की ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ ऑनलाइन, राइट। और क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो कि स्टडी मटेरियल है, ठीक है। और क्या है बताओ रिया, हेल्प मी। Yeah, are you there? Okay, कोई बात नहीं। Let's do a search. Abacus. Okay, you are in chat. It's strange. Nobody is running ads on Abacus. सर मोबाइल सेलिंग वेबसाइट्स के लिए क्या करना मतलब कैसे करना पड़ेगा? मोबाइल सेलिंग के लिए? यस सर। ओके, फाइन। अब देखो एक सेकेंड, इसको अपन कंप्लीट करते हैं फिर उस पर, है ना। ठीक है, सो देयर कुड बी मेनी बेनिफिट्स, वो आप So लिस्ट we are डाउन, providing the free certification राइट। after the exam. ओके, Affordable fees as compared to others. नाइस। After class discussion, if anybody having any doubt. What we call that? ठीक है, सो ये आपको लिखना होगा और यही चीज आपकी इंटरेस्ट में, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट को भी आप लिख दो इसमें, ये सबको ये एक साथ लिख दो, और इससे अच्छा पैराग्राफ बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग देम, जस्ट कॉपी पेस्टिंग, ठीक है ना। अब डिजायर, राइट, डिजायर में वापस आ जाओ इधर। सॉल्यूशन आप कैसे दे रहे थे, अच्छा डिजायर में भी आपका ऑफर क्या क्या है। इज देयर एनी ऑफर लाइक 2 महीने पे करो 3 महीने का मिलेगा, या फिर कोई डिस्काउंट दे रहे हो, मनी डिस्काउंट दे रहे हो, राइट। तो यूजुअली इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव ऑलवेज अ डिस्काउंट, राइट। अब जैसे कि एक ओडा क्लासेस चलता है, आप लोग ने ऐड देखा हो शायद, ओडा क्लासेस का, वो 29 रुपीज में देते हैं। या फिर आजकल बहुत चल रहा है फ्री ट्रायल, ठीक है, फ्री ट्रायल क्लास। सिंपल सी बात है, मेथड क्या होता है लोगों का, स्ट्रैटेजी कम पैसों में या फ्री में पहले एक डेमो सेशन लो, और फिर उसके बाद वो कॉल करेंगे और फिर कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी डेमो डिजायर में आ जाएगी।
और कॉल टू एक्शन क्या है? बुक नाउ, राइट? और अच्छा, इसके साथ आप लिमिटेड सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब ये आपके 4 चीजें बन गई, बस और कुछ नहीं करना है अब आपको। सीधे गूगल ऐड पे जाओ, सारा ऐड एक एक करके लिख डालो, ठीक है ना? सो दिस इज द प्रैक्टिस नाउ। अब आपको ये एक्टिविटी करने में समय लगेगा, क्योंकि अगर आप जैसे आप मोबाइल वाला सेगमेंट है जिसमें आप मूव करने वाले हैं, मोबाइल सेगमेंट के लिए ये आप सब कुछ आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली आप मोबाइल बेच क्या, कौन सा मोबाइल बेच रहे हो, मॉडल क्या है ना? और लोग बाग आखिर क्यों आपकी वेबसाइट पे आए, कि वाई दे आर सर्चिंग फॉर मोबाइल? तो भाई उसका कई सारी यूटिलिटीज होती हैं, वो आपको डालनी पड़ेगी। लाइक भाई कैमरा मोबाइल है या गेमिंग है, राइट? परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली। तो ऐसे करके कई सारी सिचुएशन आप बना सकते हो उसके बारे में। तो मेक अ पैस, पैस में आपने क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है भाई सामने वाले को? स्पीड इश्यूज वाइल प्लेइंग गेम्स, या आपने प्रॉब्लम। एजिटेट क्या है? क्रिएट अ सिचुएशन वेयर दिस इशू कैन बी इंक्लूडेड, राइट, एंड विच इज हार्मिंग योर यूजर। और फाइनली उसका सॉल्यूशन क्या होगा? मेक दिस पैस मॉडल, राइट? और एक पैस मॉडल एक नहीं होता है। आप हर तरह के यूजर के लिए अलग अलग सिचुएशन बना सकते हो। इसको स्पीड का इशू था, दूसरे का कैमरे का इशू होगा, राइट? तीसरे को कुछ और होगा, राइट? हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में परसोना पढ़ा था ना। परसोना मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पीपल हु बाय योर प्रोडक्ट, हु मे बाय योर प्रोडक्ट। वो उसके आधार पे ये सिचुएशन बनेगी। देन उसके बाद आपको आइडा कंसेप्ट के हिसाब से ऐड लिखना है, ठीक है ना? चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके सिचुएशन। सिर्फ आइडा से काम बनेगा क्या, या उसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा? नाउ लेट अस गो थ्रू दैट। While writing advertisement, you should include keywords. Definitely, आपने देखा उसमें फ्री ऑनलाइन केक ऑर्डर, ये सब कीवर्ड्स ही तो हैं। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो लोग जनता सर्च कर रही है। मैच योर एड विथ योर लैंडिंग पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंडिंग पेज अगेन हम लोग सेशन लेंगे एक बार, जिसमें हम ऑब्वियसली हम फेसबुक ऐड सीखते सीखते भी लैंडिंग पेज पे वर्कआउट करेंगे जरूर, ठीक है ना? बट इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं विच डिसाइड्स whether your product will sold out or not, whether people will click on your ad or not. That is credibility. क्या आपके एड में वो क्रेडिबिलिटी है, राइट? अब उसने बोल तो दिया 2 रात में, जो हमने ऐड देखा था कि मिडनाइट डिलीवरी, राइट? अब सोच लो मिडनाइट डिलीवरी लिखा हुआ है उसने, बट कितनी % सच्चाई है उसकी, जो भी वो क्लेम कर रहा है, मुझे नहीं पता। सोचो मैंने उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और दे दिया ऑर्डर, और वो कभी डिलीवर ही नहीं हुआ, या हो रहा है तो लेट हो रहा है, फिर क्या करेंगे? सो हियर इट कम्स, क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रेडिबिलिटी क्या होती है? भरोसा। सामने वाले को कैसा भरोसा दिलाओगे? You have to include some content on your advertisement itself which can increase credibility of your ad, ठीक है? कंसिडर मोबाइल, मतलब जहां आप लंबे लंबे सेंटेंस बना रहे थे, अब उसको और शॉर्ट करना। विद इन 5 वर्ड्स यू हैव टू यूज द कीवर्ड, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो होती है छोटी। 3 से 4 वर्ड में आपका कैची कीवर्ड होना चाहिए, राइट? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे while writing advertisements.
राइट। और डायनेमिक कीवर्ड का अगर याद हो आपको, तो हमने करली ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में। डिड वी डू दैट? वाइल राइटिंग एडवर्टीजमेंट हमने करली ब्रैकेट के बारे में पढ़ा था, बताइए। No, sir. नो, ओके। चलो उसको दिखाता हूँ, बताऊंगा, है ना। देन फिर लर्न फ्रॉम कंपटीशन। ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटर कैसे लिख रहा है, क्या चीज यूज कर रहा है, वो चीज आपको रखना है। और देन एक्सपेरिमेंट विद वेरियस कॉपीज। ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, कितने ऐड लिखने चाहिए मिनिमम? 2 to 3. 2 to 3 advertisements. Yes. Oh, 9 headings. Obviously, एडवर्टीजमेंट आपको 2 से 3 लिखने हैं, बट हेडिंग उसके अंदर 7 8 9 तक होते हैं। ओके, लेट मी शो यू। कहाँ गया? एक second। Okay, here you can see how Ria has created this document. Okay, so these are the keywords. ये वाला landing page पे जाएगा, and these are the headings of the advertisement. This is the description. Nice, nice. Okay. Okay, so here it is. ये add writing वाला section है, if you remember. यहाँ पर आपको keywords लिखने होते हैं, and there are more or less 9 different keywords or headlines are required. Fine. So right. So ये keyword है। अब ये था कोई सा campaign था, हम as it is अभी use करते हैं। Okay, can you see here? These are all keywords which I have included in the ad copy. Okay, wow. And I did incorrectly. Are you sharing the screen? Huh? Are you sharing the screen? Oh, sorry. Yes, sir. Now it's visible. Thank you. Right, so yes, so we have to include all the keywords in our headline. एक एक करके अब जितनी different headlines लिखते हो, so remember आपने जो भी awareness keyword है वो होना चाहिए, right? So people are looking for learning social media marketing. ये मेरा पुराना कोई कैंपेन उठाया जो कि रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर वो सारे कीवर्ड ऐड करूंगा। चलो यहाँ अभी इसको छोड़ो, रिया की जो शीट है उसमें से निकालते हैं।
हाई स्पीड मेंटल मैथ्स, मेंटल, ओके। वाइल राइटिंग हेडलाइन हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल होनी चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ ऊपर ये किया हुआ है, ठीक। तो आपने जितनी भी हेडलाइंस लिख रखे हैं उनको बस उठा के डालते रहो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज है, ये पिन दिख रहा है, यू कैन पिन अप द हेडलाइन इन द पोजीशन आउट ऑफ थ्री पोजीशंस। तो ये मैंने फर्स्ट वाले पे पिन अप कर दिया। दैट मीन्स देखो तीन हेडलाइंस एक साथ दिखा सकता है गूगल, 1 2 3, है ना। एंड आई हैव पिन्ड दिस हेडलाइन फॉर द फर्स्ट लोकेशन। तो अब क्या होगा, सेकंड और थर्ड कैन चेंज व्हाटएवर, जितने भी मैं हेडलाइंस दूंगा, बट ये पहला वाला सेम वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि दिस इज द मोस्ट सर्चेबल कीवर्ड बेस्ड ऑन डेटा, राइट। तो लोग बाग यही सर्च कर रहे होंगे अबेकस क्लासेस के बारे में, तो यहाँ पर हम उसी को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये डेटा के हिसाब से है, राइट। जो भी कीवर्ड अगर आप रखोगे और उसको पिन करोगे तो उसके सर्चेस सबसे ज्यादा होने चाहिए, तभी रखना, है ना। अपने मन से मत रख देना क्योंकि आपने सोचा नहीं, ऑलवेज गो विथ डेटा ना। यहाँ पर एक चीज है, इंसर्ट डायनेमिक कीवर्ड। डायनेमिक कीवर्ड का क्या है, करली ब्रैकेट, insert keyword insertion. Now see what it does, keyword insertion के अंदर हमने डाल दिया abacus classes, ठीक है, that's it. Now this will do a magic, और इसको मैं हटा देता हूँ। And what kind of magic? जो भी यूजर सर्च करेगा वो कीवर्ड इस जगह पर ऑटोमेटिकली आ जाए। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग कीवर्ड इंसर्शन इन योर एड। मतलब इट इजंट इट वेरी ग्रेट, यूजर जो सर्च कर रहा है वही यहाँ पर आ जा रहा है। अच्छा कहाँ गया वो हमारा केक वाला एड? आई कैन इजिली से कि जो उन्होंने कर रखा था ऑनलाइन केक, हाँ, अरे कहाँ गया? हाँ जी, ये देखो मुंबई के बारे में बात किया है, देखो उनके टाइटल में मुंबई आ गया अपने आप। हाउ दे न्यू दैट आई हैव रिटन मुंबई? बिकॉज ऑफ कीवर्ड इंसर्शन, राइट। ये ऑटोमेटिकली आया है मुंबई। अगर मैं सर्च करूं मुंबई या पुणे, लेट्स सी, पुणे में ऐड रन नहीं हो रहे, मुंबई के आसपास के और जगह बताओ, लेट्स सर्च फॉर दिल्ली। नहीं, क्या बात है, मुंबई के लिए ऐड रन? हाँ बैंगलोर। हाँ, बैंगलोर कैन बी। अच्छा मेरे को ऐड दिखाने बंद कर दिया गूगल ने। हाँ, गूगल को पता चल गया कि मैं फेक काम कर रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी से सर्च कर रहा हूँ, and I'm not clicking on any of the advertisement. That's why Google has stopped showing advertisement on this laptop. ठीक है, ऐसा क्यों किया गूगल ने? बिकॉज किसी के एड पे मैं क्लिक करूंगा तो वो नुकसान हो जाएगा उसका, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनवैलिड क्लिक्स। खैर वो हम बात करेंगे। खैर सो फिलहाल अभी क्या है, करली ब्रैकेट डाल के हमने क्या किया, जो भी यूजर सर्च करेगा वो हमारे ऐड के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ये कैसे पॉसिबल हुआ?
लोकेशन इंसर्शन से। जो अभी मैंने एग्जांपल दिखाया ना मुंबई वाला, वो उन्होंने ये यूज किया हुआ है, लोकेशन इंसर्शन। ठीक है ना, डिफॉल्ट सिटी भोपाल डाल देता हूँ, मगर जितनी लोकेशन पे मैं टारगेट करूंगा, whosoever will search with any particular location, उनके ऐड में ये चेंज हो जाएगा। Abacus classes in, now see यहाँ पर क्या होगा, Abacus classes in कॉमन रहेगा, रहेगा वो हमेशा। ये देखो ये प्लासीनिया पता नहीं कहाँ से आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये वाला जो करली ब्रैकेट के अंदर जो मैं है जगह, वो अपने आप चेंज हो रहा है। देखो लक्ष्मणगढ़, मैंने तो नहीं लिखा था लक्ष्मणगढ़, फिर कहाँ से आया? दिस इज वेरी वेरी डायनेमिक थिंग। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? करली ब्रैकेट से, कीवर्ड इंसर्शन, लोकेशन इंसर्शन, राइट। कीवर्ड में कीवर्ड इंसर्ट हो जाएगा जो यूजर सर्च कर रहा है, लोकेशन में लोकेशन सर्च हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा जो जहां से सर्च कर रहा है और जिसके लिए सर्च कर रहा है। Isn't it a great thing? है ना। तीसरा चीज क्या है, देखें, काउंट डाउन। मतलब कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू केक शॉप and I want to inaugurate that after 5 days. So today is 1st August and on 5th I am about to start, or there is an event. Countdown ends on 5th August, start day, अच्छा ये काउंटडाउन कब से चालू होना चाहिए? Starts with 3 days before. तो 3 दिन पहले से ये काम चालू हो जाएगा, अप्लाई। ठीक है ना। यस, ये देखो 4 days to go, 5 days to go, 3 days to go, 2 days to go, ऐसा करके चालू हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक चलेगा, राइट। सो दीज 3 कीवर्ड इंसर्शन टेक्निक्स will get you a lot of traction, lot of traffic और सारे के सारे टारगेटेड। हाउएवर काउंटडाउन वाला ज्यादातर काम में नहीं आता है, आप हर किसी को कोई इवेंट प्रमोट नहीं करना है, राइट। बट यस, कीवर्ड इंसर्शन एंड लोकेशन इंसर्शन, इसके एग्जांपल्स आपने देख लिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। Sir, हाँ जी, we are going to start any short-term courses or something special, then we can mention this oh countdown. yes, definitely, because see, anyhow you have to generate sense of scarcity in the mind of your user. That is the main idea of any advertisement, or this is very famous or popular strategy कि जो आपके खरीदार हैं उनके दिमाग में डाल दो कि बस अब ये खत्म होने वाला है और ये कहीं नहीं मिलेगा, तो वो वहीं पर आएगा, है ना, आपके पास ही करेगा परचेस। ठीक है ना। सो Sir, all these 3 types which you had shared, we can apply all these 3 together. yes, we can. And same thing we have to do for the all ad groups. हाँ, definitely, if you use this, that will be much beneficial. And so for the location you have mentions Bhopal, so we need to mention any city, for example. Oh yes, one location has to be mentioned, because if anything doesn't match with the user's query, तो वो भोपाल आएगा, automatically भोपाल आएगा, right? And if that matches, then it will replace the default text. Okay. है ना। अब देखो जैसे कि आप लोग को मैं अपनी हमारी जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग या फिर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है कि मेजरली वी टारगेट यूएस यूके पीपल, राइट।
और वहाँ के कई सारे लोग यही काम करवाना चाहते हैं कि उनका काम सस्ते में कहाँ से हो जाए, इंडिया से हो जाए या पाकिस्तान से हो जाए या बांग्लादेश से हो जाए, है ना, बिकॉज ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक दैट। तो हम क्या चाहेंगे, कंट्री, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमने कर दिया इंडिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि वो कहीं पे भी सर्च करेगा एसीओ पैकेजेस इन, अब वो यहाँ पर इंडिया डाले या बांग्लादेश डाले या चाइना डाले और हमारा ऐड दिखेगा उसको। Sir, but if we are targeting India only, location we selected India, not other countries, then how they can see the, like how our ad can visible with the search and keywords it will. If they will type India, definitely India will come, right? But if they are writing Bangladesh, so it will replace India and it will start showing Bangladesh. SEO packages in Netherlands. ये देखो. So for example, if I am running advertisement in Netherlands itself, United States, Germany, see, I can target any country now. On what they will feel that my advertisement is from their own country. It will generate lots of leads. Okay. So writing advertisement is, yes, it's a time taking process. और अगर आप लोग को याद हो, जो फर्स्ट डे मैंने ये दिखाया था तो सबके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हाउ टू राइट वेरी वेल एडवर्टाइजमेंट, गुड एडवर्टाइजमेंट। सो आज का जो मेथड हमने शेयर किया, डिस्कस किया, उसको आप यूज करो, राइट। ऑल्दो जो टूल मैंने यूज किया दैट इज वेरी अर्ली टू यूज गाइस, बट स्टिल आप कोई सा भी AI टूल यूज कर सकते हो फॉर राइटिंग, AI कंटेंट राइटिंग टूल, ठीक है ना, कोई सा भी आप यूज कर लो, उसमें ये ऑप्शंस होते हैं। बट आप फ्री वाले यूज करना, पेड वाले तो बहुत महंगे हैं। हाँ, आई यूज दिस एप्लीकेशन writer.me, राइट। थोड़ा सा आप लोग को 5000 वर्ड्स तक का इसमें फ्री रहता है, and you can use with different email IDs every time after 5000 words. इसको यूज करके आप एड लिख सकते हो, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिख सकते हो, बहुत सारे चीजें हैं इसमें, यू शुड ट्राई इट, ठीक है ना। बाकी नहीं तो अपने कॉम्पिटिटर को देखो वो कैसे लिख रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं ये PPT फिर से शेयर कर दूंगा, सो टेस्टेड। हाँ, क्या नाम है, नीरव ऐड मोबाइल के लिए आप कोशिश करो ऐड लिखने के लिए, राइट। सबसे पहले अच्छा आसान तरीका क्या है, लुक फॉर योर कॉम्पिटिटर्स, कि आपके कॉम्पिटिटर कैसे लिख रहे हैं, राइट। एंड फिर उसके बाद ट्राई टू यूज आवर मेथड जो आज हमने सीखा, कि आप आखिर मोबाइल किसके लिए बेच रहे हो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एंड देन राइट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। एंड यू keep all the keywords in your advertisement. Okay sir. Okay, share with me, है ना, कल या परसों तक शेयर कर दो, so we'll have one-to-one session, फटाफट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके कुछ कॉमन एड मिस्टेक्स होते हैं, that I will share in next session, कि भाई अच्छा ये क्यों जरूरी है आप लोग को पता होना, because while writing advertisement you may make lot of mistakes, जो नहीं पता होती आपको कि ये मिस्टेक्स हैं, है ना। तो इसीलिए वो एड मिस्टेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड अलोंग विद दैट वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फेसबुक एडवर्टीजमेंट आल्सो, ठीक है। कोई क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं। Sir, can you have a look which ads I had written? So you can suggest me the modification because I already written all the ads Okay, from okay. all ad group. Fine. So
So this ad group is related to online only. Yes, sir. Okay, so ये देखना है आपको कि how many characters it is having. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, right? So this is the right one. With abacus लिखना जरूरी है. अकेले boost confidence लिखोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा. Improve concentration. Abacus can improve concentration. Now ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो नहीं रहने देता. हमें 30 कैरेक्टर्स का फुल यूटिलाइजेशन करना है. ठीक है. डेवलप माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. अच्छा, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू मे ऐड इट इन योर डिस्क्रिप्शन, पर ठीक है. और बाकी आपने ये तो कर ही दिया. इसके साथ आप ये लोकेशन वाला डाल दो अभी. So आप that I will add. राइट. चलो, abacus क्लास में एक्टिवेट ब्रेन सर्विसेज. ठीक है. डिस्क्रिप्शन तो ऐसा है कि यू कैन यूज रीयूज इन ऑल दी एड ग्रुप, है ना. इसको इतना ज्यादा अलग अलग लिखने की टेंशन नहीं होती है. आप एक बार लिखो अच्छे से और उनको सब कॉपी पेस्ट करते चलो सारे एड्स में. ये आपने ओके कॉल आउट एक्सटेंशन यूज किया. So आप एक बार रन करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको इतने सारे ऐड ग्रुप चलाने भी हैं कि नहीं चलाने, है ना. okay. तो मतलब कि दैट कम्स इन अ सेकंड लेवल. अदरवाइज क्या है, अभी तो बहुत अच्छा काम किया आपने. सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यू हैव सेग्रीगेटेड ऑल द कीवर्ड्स ऐड ग्रुप्स. बट आई एम बिलीविंग कि बाद में जब यू विल रन ऐड तो आपको इतने सारे ऐड कॉपीज ऐड ग्रुप्स बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. हाँ, इफ यू हैव केप्ट सेपरेट लैंडिंग पेजेस फॉर ऑल कीवर्ड्स फिर ठीक है. Yes, sir. I have created separate landing page. नाइस नाइस. फिर ठीक है, कोई फिर तो अच्छा ही रहेगा. ठीक है. अभी तो सही लग रहे हैं सारे आपके हेडलाइंस भी. ज्यादा एक जैसे हैं नहीं, सब आपने डिफरेंट रखे हैं. अच्छा रहेगा आपका. बस वही लोकेशन वाला एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा. Yes, sir. दैट विल बी बेनिफिशियल. ठीक है. एनीथिंग एल्स? No, sir. Okay guys, any other question? No, sir. Okay, let's wind up for today. Okay, Thank you so much, sir. yeah, bye bye.